देखिए भाई साहब, हमारी पहाड़ की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ। बिहार मूल के लोग, बाहर के लोग, और ये घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसको पहले पुलिस प्रशासन ने सुसाइड करार दिया। 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख के बाद कल बड़ी मुश्किल से इसमें FIR हुई है और आज उस योगा सेंटर पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां से हमें गाड़ी में बैठा के रगड़ के पटक के हमें गाड़ी में धक्का देके यहाँ कोतवाली लाया गया है। जबकि जो अपराधी है, जो हत्या आरोपी है, फरार है, उसको पकड़ने के बजाय ये हमें पकड़ के यहाँ जेल डाल रहे हैं और इस देवभूमि को दानव भूमि बना दिया बाहर के लोगों में आके। हम चाहते हैं कि वो हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा वो, जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होगी, हम इस यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर धरने में लगातार बैठे रहेंगे। मेरी बेटी को यहाँ मारा गया, हत्या कर दी गई है। पहले सुबह 30 तारीख के सुबह वो जॉब में करके गई, यहाँ से 9:30 बजे वो घर पहुँची है। 10:30 बजे हत्यारे ने जाके उसका गला दबा के मार रखा है लड़की को। तो हमें उसे पहले ही होता, उनका नौकरी छोड़ती हूँ, यहाँ से मैं नौकरी छोड़ने नहीं दिया इन लोगों ने उसको। वो अपने घर जा रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता, जैसे मेरी बेटी को पटक के मार रखा है, मैं वैसे ही पटक के उसको भी जिंदा मारना था। वो भी उसकी जगह भी खाली। नहीं, दीपा में जो अपनी मृतिका है, मैं उसकी चाची हूँ। वो मेरे बगल में ही, मेरे घर के पीछे उसका भी अपना रूम था, उसको रहती थी वो। तो जब मैं सुबह 6:30, वो तो रोज ड्यूटी करके रोज के टाइम में आती थी, हमसे भी कभी कभी बात कर लिया करती थी। तो जब सुबह 6 बजे मुझे कॉल आया, वहाँ से मुझे एक कॉल आया कि कॉल में वहाँ से मुझे बोला गया आपके भतीजे ने सुसाइड कर लिया गया। मैंने कहा मेरी भतीजे सुसाइड? उन्होंने कहा आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ। जो कॉल मुझे आई थी वो उसकी एक फ्रेंड की आई हुई थी। बस मैं गई, मेरे को 5 मिनट लगे उसके रूम में जाते हुए। मैंने दरवाजा खोला, देखा वो अचेत पड़ी हुई थी नीचे। उसके बाद मैंने सबको कॉल किया, अपने रिश्तेदारों को कॉल किया, अपने हस्बैंड को किया, अपने बेटे को कॉल किया। मैंने कहा यहाँ पर कोई नहीं है, उसकी फ्रेंड है, तुम आ जाओ। ज्योति फर्श पर पड़ी हुई है। मैंने तो यही बोला, इसकी हत्या की गई है, इसको मारा नहीं गया है, इसने सुसाइड नहीं किया, उसने हत्या की, किसी ने इसको मार दिया गया। बस हम जैसे ही हमारी बेटी की हत्या करी है, वो जहाँ भी गया है उसको पकड़ के लाए और वैसे ही उसको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नाम है आपका? मेरा प्रेमा में। ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है, ऐसी कोई बात कही गई है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सारी चीजें डिपेंडेंट है। अगर कोई भी चीज तस्दीक होनी है इस तरीके के केस में, तो हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन ये मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं उस चीज को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उसकी जो भी कार्रवाई होनी वो सारी कार्रवाई होगी, इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। आम जनमानस से भी ये अपील करना चाहूंगा कि थोड़ा सा संयम बना के रखें। इससे पहले भी हमने हर केस को प्रॉपर्ली वर्कआउट किया, आगे भी जितने भी केसेस होंगे वैसे ही होंगे। ये 1 तारीख का मामला था, इसमें मुखानी क्षेत्र का मामला था। जो सूचना आई थी कि संभवतः किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने सुसाइड कमिट किया, तो लेकिन हम किसी भी चीज को प्रथम दृष्टया देख के ही नहीं मानते। किसी तरह से पोस्टमार्टम कराया जाता, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, आई थिंक आ गई होगी शायद रिपोर्ट। जैसी रिपोर्ट आई है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, ये ठीक चीज नहीं है, क्योंकि अगर हर इस तरीके का कोई भी मामला अगर होता है और उस चीज में रकस क्रिएट करना है, हुलिगनिज्म हमें प्रमोट करना है, तो फिर वो लोकतंत्र का तरीका नहीं। अगर कार्रवाई ना हो रही होती तो जरूर इस चीज को कह सकते थे, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, एक संवैधानिक तरीका होता है। किसी हॉस्पिटल को बिल्कुल कवर करके इस तरह से चीजें करना वो ठीक नहीं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस चीज की मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि कौन कौन है इसमें राजनीतिक है नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीज करेगी तो जरूर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।